अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और सरप्राइज 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 एसबीपी ने सभी को सरप्राइज कर दिया, मुझ समेत। जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही सोच के बैठे हुए थे जहन में कि शायद इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम ना हो। मोस्ट प्रॉब्ली अब ये 2026 में सारी कहानी चलेगी और इंटरेस्ट रेट की कमी जो है वो वहाँ से हमें नज़र आएगी। बट आज एक सरप्राइज मूव नज़र आया जी। 50 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिड्यूस कर दिए हैं। और आई गेस शायद कोई, मेरा ख्याल है 10 या 12 महीने के बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हम 1 साल के बाद जो है वो ये हमें गिरावट इंटरेस्ट रेट्स के अंदर दिखने में आई है। अब जाहिर है इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट एक जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसको कंटिन्यू रखेगी। और मार्केटों को ट्रिगर चाहिए ही होता है। ये हमेशा से आप याद रखिएगा, जो भी टेक्निकल्स होते हैं उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्रिगर जो होता है। बेसिकली अगर 50 बेसिस पॉइंट की बात करें हम, तो वो बहाना बनता है। अदरवाइज मार्केट तो अपना रुख सीधा ही दिखा रही थी ना कंटिन्यूसली। ये मार्केट तो वन साइड अपना रुख सीधा ही दिखा रही थी। बार बार आपको बता रहे हैं कंटिन्यूसली कि 181,000 का जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है। सुहेल साहब का जो टारगेट है वो हिट होगा। तो उसके अंदर तो तमाम आसपास जितनी चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर मार्केट ऊपर जाए तो पॉजिटिव चीज़ है उसके लिए एक बहाना बनती है ऊपर जाने का, और नेगेटिव चीज़ है उसके लिए गिरने का या करेक्शन लेने का बहाना बनती है। तो ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन में काफ़ी बेहतर रही है। 876 पॉइंट इंडेक्स प्लस साइड पर बंद हुआ है हमारा। और जो इंट्राडे हाई है वो करीबन 1,71,000 इंडेक्स का लग गया। 1137 पॉइंट आज हमने प्लस साइड पे बनते हुए से देखे हैं। मार्केट के अंदर पीपीएल जी बड़ी स्पीड से भागा है। आपको पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली हमारी टीम पीपीएल के बारे में बता रही है। सुहेल साहब ने बताया, मैंने दंगल में कवर किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अपनी मैजिक लाइन के हवाले से पीपीएल का आपको बताया था। इसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड को आज चढ़ता हुआ देखा। मैपल लीफ सीमेंट, कल सुहेल साहब ने अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया था, आज बड़ा पॉजिटिव ट्रेड करता रहा। इसके अलावा नेशनल बैंक है, यूबीएल है, ओजीडीसी सर्विस इंडस्ट्रीज, निशात मिल, पीआईबीटीएल, एसएनजी, तमाम चलते हुए स्टॉक्स जितने भी हैं वो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ज़रा सा हपको, एफएफसी, ईफड वगैरह ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं है। और अगर सेक्टर वाइज पोजीशन भी अगर हम देखते हैं ना, तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, लेदर, टेक्सटाइल कंपनीज, तो यहाँ पर जो आज मार्केट को सस्टेन किया हुआ है या संभाला हुआ है, मार्केट को सपोर्ट किया हुआ है, वो सिर्फ किसी एक सेक्टर ने नहीं किया हुआ कि उसके ही सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बढ़े हुए और उसकी वजह से मार्केट बढ़ी हुई है। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, चाहे वो फास्ट केबल्स के अंदर हो, चाहे निशात मिल्स के अंदर हो, पीआईबीटीएल में हो, या फिर पीपीएल के अंदर हो, मैपल लीफ में हो, या फिर फैक्टो के अंदर हो। अक्रॉस द बोर्ड काम चल रहा था। और उसी को लेकर सुबह की शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि इंडेक्स के ऊपर फिलहाल ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक वाइज अगर सिलेक्शन अच्छी रखते हैं और आपका जो काम है वो सीधा फोकस स्टॉक्स के ऊपर है, जितने अच्छी वैल्यूएशंस है, जो जो ब्रेकआउट के बाद वापस रीटेस्टिंग पे मिल रहे हैं, या ब्रेकआउट के बाद ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, या फिर वो स्टॉक्स जो अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के करीब करीब मिल रहे हैं, जिस तरीके से प्रेमा आपके सामने है, या फिर दी ऑर्गेनिक मीट है, इस तरह काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने सपोर्ट एरिया के करीब करीब मिल रहे हैं। तो अगर उनके अंदर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा चांस मिल सकता है। और अभी भी सिचुएशन अगर इंडेक्स की देखें तो इंडेक्स सीधा चल रहा है। ये इंडेक्स का जो बिल्कुल 156 का जो लो था, वहां से अगर हम देखें तो ये चैनल आपको पिछले 1.5 2 हफ्ते से मैं दिखा रहा हूँ, तो मार्केट बिल्कुल वन साइड एक ही पट्टी के अंदर, एक ही चैनल के अंदर चल रही है। और अभी भी जो मार्केट इंडेक्स नीचे आया था ऑलमोस्ट बॉटम के करीब करीब, थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया क्योंकि एक बॉटम बनाई है, तो बॉटम के नज़दीक नज़दीक से वापस पलटी है। अभी एक रेजिस्टेंस है। अब जिस तरह की खबर आई है तो मोस्ट प्रोबब्ली शायद ये गैप अभी तो फिलहाल फिल ना हो, बट मार्केट इसके अंदर एक और गैप ओपनिंग छोड़ के ऊपर की तरफ बढ़े, तो फिलहाल करीबन जो टारगेट एरियाज बनते हैं वो 1,71,700 800। और अगर थोड़ा सा अगर इसको हम मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाएं हमारे अपने चैनल को, जो अगर ये यहाँ से एरिया जो अगर इसका ऊपर की तरफ मज़ीद बनेगा, तो ये करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि अगर इस टॉप को टच करता है तो 172,000, तो 172,000 यानी कि मज़ीद 1,000 1,200 पॉइंट की मज़ीद जगह मार्केट में बनती हुई सी नज़र आ रही है। तो इंडेक्स तो उसी तरीके से ब्रेकआउट के मूव के साथ साथ चलता रहेगा। बस आपकी जो सिलेक्शन है वो स्टॉक वाइज बेहतर होनी चाहिए। याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लोग पैनिक में बेच देते हो, जिस तरीके से एग्रेसिव बाइंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ मार्केट को देख के या नीचे की तरफ मार्केट को देख के, तो उस चीज़ को अभी भी कंट्रोल में रखना है। आप स्टॉक्स की अगर मूवमेंट देखेंगे तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकल नहीं रहे। हाँ, सिलेक्शन अच्छी है तो फिर आपको मौके मिल रहे हैं। बड़ी स्पीड से अगर कोई स्टॉक भाग भी रहा है तो उसके पीछे बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग करता हुआ मिलेगा। ना भी मिले तो कहीं ना कहीं दूसरा मौका मिलेगा, कभी डीजी खान के अंदर, तो कभी पीआईबीटीएल के अंदर, कभी निशात मिल के अंदर, कभी फास्ट केबल्स के अंदर, कभी ईपीसीएल में, कभी एफएफएल में। तो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम अच्छा है, तो स्टॉक्स पे ज़्यादा नजर रखनी है। इसके अलावा जो खबरें हैं जी, उसमें आईएमएफ के रिफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई नई कंडीशन नहीं है। और ये खैर हम वैसे भी बात कर रहे थे इसके बारे में ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि हमने वीकेंड के ऊपर कोई खास बात भी नहीं की, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक सूरत हाल ऐसी है जो मार्केट के साथ चलती हुई आ रही है, मतलब आईएमएफ के साथ चलती हुई आ रही है। और इसको मार्केट एक तरीके से प्राइस इन करके भी चलती है, तो इसका अगर कोई आप समझ रहे हैं कि वो बहुत कोई खास असर आएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। साथ ही सरप्राइज की मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक और सरप्राइज स्टॉकिफाई आपके लिए लेकर आया है।
ये डॉक्टर साहब की व्हाट्सएप कम्युनिटी है। और अभी जो दंगल हुआ उसके अंदर आपको फीस भी बताई गई, काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो उसके अंदर कमेंट्स किए थे कि आप कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर फीस के अंदर रिडक्शन रिडक्शन देखें। तो उसी को चलते हुए हमारी टीम ज़ाहिर है आपकी सुनती भी है, वो आप ज़ाहिर है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो देखने वाले हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप सभी के लिए जी ये न्यू ईयर की ऑफ़र है। दिसंबर 31 2025 तक ये ऑफ़र वैलिड है। दिसंबर 31 2025 तक आप डॉक्टर मसूद राशिद साहब की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसकी सालाना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 39,000 में। ये जो 63,000 का नंबर आपको नजर आ रहा है ये नहीं होगा। सालाना सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हमारी टीम ने मुतारिफ करा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 39,000। आप ईयरली सब्सक्रिप्शन देख ले 33,000 की अगर आप नॉर्मल रेट्स के ऊपर लेते हैं। तो अभी चूंकि ऑफर चल रही है हमारी न्यू ईयर ऑफर, तो आप अगले 15 दिन 16 दिन जो भी बाकी हैं दिसंबर के, ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। और सिर्फ 39,000 39,000 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आप डॉक्टर साहब की व्हाट्सएप कम्युनिटी की ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ आपका बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक जुड़ जाएगा। तो ऑफर बड़ी शानदार है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। अभी रब्ता करें 0336244466 पे, तमाम तफसीलात लें और पैसे जमा करा के इस ग्रुप पे ऐड हो जाएं। बड़ा एक शानदार मौका आप सभी के लिए है। इसके अलावा ड्रैप कहता है कि भाई हमने अभी 400 टॉप सेलिंग मेडिसिन की आफ्टर डीरेगुलेशन जो प्राइस है उसको अभी मजीद जो है वो चेक करना है, और हमने इसको जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनके ऊपर ज़रा रिव्यू करना है प्राइसेस को। तो ये मसला जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उठाया था गालिबन अगस्त के महीने में, जब से हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर ज़रा सा लैक लस्टर है उसकी वजह से। बट अदरवाइज अगर हम इस खबर को हटा के सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन देखें, चाहे गैलेक्सो हो, सिटी फार्मा हो, सर्ट पाकिस्तान है, मैक्टर है, कितने ही जो अच्छे स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर वो बड़े अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहे हैं। तो उनके ऊपर खास तौर पर एक्यूमुलेशन की साइड पर रहना चाहिए। एक हल्का सा भी जो ब्रेकआउट है वो बड़ी स्पीड से स्टॉक्स प्राइसेस को बढ़ा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो बड़ी स्विंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जी पीआईबीटीएल की आज खबर आप सभी को मालूम भी होगा, मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ इसको। रेकोडिक के अंदर कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त मिल गई है, और जो पोर्ट कासिम है उसकी तरफ जो है उसके साथ जो है उसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अथॉरिटीज़ ने इनको कह दिया कि भैया आप साथ तमाम मिनरल्स की, मेटल्स की जितनी भी मैनेजिंग करना चाहते हैं, हैंडलिंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज हमने देखा कि स्टॉक प्राइस को एक शानदार किस्म का गैप भी लगा है। तो ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की आपको बता दी है कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर मार्केट ने गैप फिलिंग करनी हुई है, रीटेस्टिंग करनी हुई, तो 170 का इंपॉर्टेंट नंबर है। अदरवाइज उसके बाद अगर हम देखें तो 169,300 जो कि बेसिकली इस चैनल का बॉटम बनता है और एक ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट एरिया बनता है। तो ये मार्केट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। ऊपर 172, 200, 300 ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स का नजर आता है। अदरवाइज टारगेट जो है इंशाल्लाह वो हमारा 181,000 का है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लें जी। मैं जैसे बता रहा था कि आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में इस वक्त और जो बड़ा अच्छा कंसोलिडेट कर रहे हैं। बस हल्का फुल्का ब्रेकआउट की उनको ज़रूरत है। तो स्पेल इट्स वन ऑफ दोस। उसके अंदर आप देख रहे हैं ये बड़ी शानदार किस्म की अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक देखे तो एक ज़बरदस्त किस्म की कंसोलिडेशन चल रही है, जो कि एक ब्रेकआउट जो है वो इसका ऑलमोस्ट होने ही जा रहा है। आज का जो हाई है 58 रुपये, मैं समझता हूँ उससे ऊपर ऊपर की बाइंग अगर करेंगे तो सीधा 67 रुपीज़ तक आपको चांसेस मिल सकते हैं, और अगर वो क्रॉस किया तो 76-78 रुपये तक भी आपको चांसेस इसके अंदर मिल सकते हैं। और फिर स्टॉप लॉस ज़ाहिर है बहुत छोटा सा होगा, 53 54 52 रुपये से नीचे नीचे का, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। एक स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सस्टेन कर रहा है। पहले हम इसकी एक शानदार किस्म की रैली इसी तरह सस्टेन होने के बाद देख चुके हैं, तो एक और रैली मजीद भी इसके अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं स्पेल के अंदर। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है हमारे पास डीजी खान सीमेंट। और डीजी खान सीमेंट हमसे कह रहा है कि भाई हमें बाइंग कर लो, हमें ख़रीद लो, क्योंकि हम अच्छे खासे चैनल में चल रहे हैं। ये जो इसका बॉटम था करीबन 212-13 रुपये करीब करीब का, यहाँ से अगर हम देखें तो अच्छा खासा एक अप ट्रेंड का चैनल चल रहा है, जिसका एक टॉप लगा उसके बाद बॉटम है, और बॉटम के बाद जो टॉप लगता है वैसा नज़र आ रहा है। अभी वो फिलहाल 261 के करीब करीब नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले पहले 251-52 जो ये काफ़ी दफ़ा इसका टॉप लग चुका है, ये एक इसका रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर गया तो 260 to 267 तक हम इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं डीजी खान सीमेंट को। आज का जो रेट है, मतलब जो लो है, उससे नीचे नीचे अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखना हो तो उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा, ज़्यादा फिर वो चैनल टूट के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देगा डीजी खान। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है वो है OGDC। ईपीएल बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और इसी तरीके से ओजीडीसी भी चल रहा है। एक तो इसका यहाँ से एक चैनल हमारा बनता है जिसको बड़ा अच्छा खासा इसने रेजिस्ट किया था, फिर नीचे चले गया था, और उसके बाद वापस आया तो फिर रेजिस्ट करके नीचे साइडवेज में ट्रेड करता रहा। अब जरा ये वापस उस चैनल के अंदर आया, और साथ ही यहाँ जो नीचे इसका बॉटम करीबन 235-37 के करीब करीब लग गया था, 38 के करीब करीब। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस चैनल के भी बॉटम से वापस पलटा है। जो फिलहाल चैनल का टॉप लगता है करीबन 285 रुपये करीब। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि ये जो 278 रुपये वाला एरिया है,
ये एरिया है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता था, इसको क्रॉस कर लिया है। अब इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है 280 रुपये। 275 को नहीं क्रॉस कर पा रहा था, अब 280 है, 280 क्रॉस करेगा तो 285 के करीब करीब रेजिस्टेंस है, और फिर 290 है, और फिर इवेंचुअली चैनल टॉप करीबन बनता है 295-96 रुपये तक। तो वैसे तो जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट 290 के बाद होगा, लेकिन ये जो रैली 290 तक की है, जहां पर आपको 12 से 15 रुपये बच सकता है, उसको लाजमी इंजॉय करना चाहिए। तो अप डाउन ट्रेडिंग के लिए काफी मौके इसके अंदर भी मिलते रहेंगे। तो इसी तरह आपने भी अच्छे स्टॉक्स में ही नजर रखनी है, चाहे वो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हों या फिर कोई स्टॉक सस्टेन किए हुए हों, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग कर रहे हों, सब तरफ आपने स्टॉक पर नजर रखनी है। इंडेक्स का लेवल अब ज़ाहिर है ब्रेकआउट हो चुका है, एक तो ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग करा रहा है, नीचे आएगा भी तो बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से फिलहाल नजर नहीं आती। 169, 200, 300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर वो हालात ख़राब हो जाएंगे, बट अदरवाइज जिस तरह मोमेंटम बंदा हुआ है, स्टेट बैंक की तरफ से एक सरप्राइज आया और एक मार्केट का जो मोमेंटम है वो बंदा हुआ है, तो आपको अच्छे मौके मिलते रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बेहतर होगी तो इंशाल्लाह बेहतर मौके मिलते रहेंगे। बाकी हमारा जो सरप्राइज है वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 तक कंटिन्यू रहेगा आप सभी के लिए। 39,000 सालाना। नंबर है 0362444466। रब्ता करके अभी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।